नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव में रवाना हुई भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 23 जवानों की साइकिल यात्रा का स्वागत सांडेराव में किया गया। 2 अक्टूबर को रवाना हुई ये रैली 26 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में पहुंचेगी। आपको बता दें, इस साइकिल रैली का शुक्रवार को सांडेराव में सरपंच दाखू देवी, पंचायत समिति सदस्य भावना खटीक, मारवाड़ा जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह रानावत, रिटायर फौजी सुरेंद्र सिंह रानावत, थानाधिकारी सरजल मलिक की अगुवाई में ग्रामीणों ने ढोल धमाकों के बीच पुष्प वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित समारोह को संबोधित करते हुए रिटायर फौजी सुरेंद्र सिंह रानावत सांडेराव ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरी देश की सीमा पर सुरक्षा के लिए डटे रहने वाले सैनिकों का मेरे गांव में मुझे सम्मान करने का मौका मिला है। यहाँ के उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्वागत समारोह और जनसंपर्क कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लोगों को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और राष्ट्रीय एकता के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम व सफाई अभियान भी चलाया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भरतपुर में दशहरा के अवसर पर लोहागढ़ स्टेडियम में प्रतीकात्मक रूप से कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष सीताराम गुप्ता की अध्यक्षता मेल में हुआ। आपको बता दें, प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग के निदेशक बसंत कुमार रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर रघुनाथ सिंह रहे। जिला कुश्ती संघ इंडियन और भूरी सिंह व्यायामशाला के संचालक चुन्नी कप्तान ने बताया कि कोरोना के कारण 2 सालों में मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुश्ती को जीवित रखने के लिए इस बार इसका आयोजन किया गया। मकराना के सबलपुर गांव में स्थित गढ़ में विजयदशमी पर्व के अवसर पर शस्त्र पूजन समारोह राजपूत समाज की ओर से आयोजित किया गया। इस समारोह में 140 गांवों के राजपूत समाज के लोगों ने शिरकत की। साथ ही राजपूत समाज के अनेक वक्ताओं ने समाज सुधार पर अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर शस्त्र पूजन के साथ अश्व कलम का पूजन भी किया गया। इस अवसर पर श्याम सिंह ने आया मरुधर देश थारा गीत की प्रस्तुति दी। राष्ट्रीय सेवा और अनुशासन के मूल मंत्र से करोड़ों भारतीयों को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करने वाले विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस और बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व विजयादशमी पर्व पर दूदू में आरएसएस स्वयंसेवकों ने पहले शस्त्र पूजन किया और फिर पथ संचलन घोष वादन के साथ पूर्ण गणवेश के साथ निकाला, जिसमें सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। फतेहपुर में शारदीय नवरात्र में 9 दिन तक घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजन की गई। पंडित रामअवतार जोशी ने बताया कि दशमी के दिन नगर के बावड़ी गेट सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव में विराजित मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई और विसर्जन के लिए पंचायत समिति के पीछे जोहड़ी ले जाया गया। नाचते झूमते हुए भक्त मां दुर्गा के विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल हुए। देवड़ा चौक सार्वजनिक दुर्गा पूजा सहित अन्य गांवों में विराजित मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं। दिखाते हैं आपको गोरखपुर से सीधे लाइव तस्वीरें। दुनिया का सबसे भव्यतम मंदिर होगा अयोध्या में भगवान श्री राम का बनने वाला मंदिर। युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। स्थितियां इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि नेतृत्व तो सही है, आम जनमानस के मन में उनकी नीति और नियत में कोई खोट नजर न आता हो
और पूरी निष्ठा के साथ आम जनमानस अगर अपने नेतृत्व पर विश्वास करते इस अभियान के साथ जुड़ा है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना इसी बात को प्रदर्शित करता है। आज भारत ने राम मंदिर के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने में कितनी बड़ी मदद की है। आज पूरी दुनिया भारत के इस अभियान का समर्थन करती है। आज वैश्विक मंच पर भारत की परंपराएं जो हजारों वर्षों की विरासत थी एक एक करके वैश्विक मंच पर छाती जा रही है। और वर्तमान में आपने देखा होगा किस हद तक जाकर के हम लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की। ये सफलताएं तो कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया। हम सबकी संवेदना उन सभी के प्रति है, लेकिन उस सब के बावजूद लोगों ने, दुनिया ने भारत के आयुष पद्धति को अपनाया है। आयुष पद्धति के माध्यम से जीवन की एक नई राह खोजी है। भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी धमक को लेकर के किस रूप में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ अपने सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का अभियान। तो ये आपने देखी गोरखपुर से सीधे लाइव तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे दशहरा के बाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम गहलोत से धीरज श्रीवास्तव मिले हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लंबी चर्चा हुई है। कल दिल्ली में CWC की बैठक की है। बैठक में सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से कोटा का विश्व प्रसिद्ध दशहरा मेला नहीं भरा है। मेले में देश भर से आने वाले व्यापारियों के साथ संभाग भर के सभी लोग निराश हैं। दशहरे मेले में 20 दिन तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नहीं होने से लोगों में निराशा नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोटा का दशहरा मेला पिछले 127 सालों से लगातार भरता आ रहा है। कोटा में जब से मेले की शुरुआत हुई है तब से कोई भी विपत्ति आई, दशहरे मेले का आयोजन नहीं टला। देश में जब इमरजेंसी लगी, ब्लैकआउट हुआ हो या भीषण बाढ़ आई हो, कोटा में दशहरे मेले का आयोजन जरूर होता था। ब्लैकआउट के दौरान रात की जगह दिन में मेला भरा। बाढ़ के दौरान गढ़ पैलेस के सामने मेला भरा, लेकिन भरा। पिछले 127 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोरोना के ग्रहण से कोटा का दशहरा मेला दूसरी बार लगातार नहीं भरा। इसके यहाँ देश भर से आने वाले 1000 से ज़्यादा व्यापारियों को 300 करोड़ से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। 20 दिन तक त्योहार की तरह चलने वाले कोटा दशहरे मेले में 500 से ज़्यादा पक्की दुकानें और 250 से ज़्यादा कच्ची दुकानें लगती थी, जिनमें नगर निगम को 4 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी होती थी। सबसे ज़्यादा था वो अंतहीन उत्साह, जिसके तहत स्टार नाइट हो या राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो, लोग महीनों पहले से दशहरे मेले का इंतजार किया करते थे। पूरी रात खुले आसमान के नीचे कार्यक्रम देखा करते थे। तब इसी वीरान पड़े श्री राम रंगमंच के आगे पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी। लेकिन दशहरा मेले में हाड़ौती भर से आने वाले 15 से 20 लाख लोगों के अरमानों पर अब पानी फिर गया है। इससे लोगों में खासी निराशा है, क्योंकि दशहरा मेला महज मेला नहीं बल्कि कोटा की सांस्कृतिक विरासत भी था। दशहरा नहीं भरने का आरोप भले ही कोरोना के माथे मढ़ दिया गया हो, पर कोटा के दशहरे मेले में के खात्मे की कहानी तो इसके कथित प्रगति मैदान बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। जब से इस मेला ग्राउंड का मूल स्वरूप उजाड़ा गया, जब से मिट्टी की सौंधी महक की जगह यहाँ बिछे कंक्रीट ने ली, तब से
प्रगतिशीलता के नाम पर मेले में बेचे जाने वाले पशुओं को उनके पालकों के साथ शहर से 15 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया गया। जब से प्रगति मैदान के नाम पर खुले माहौल के मैदान की जगह चार दीवारी में बंद इस दमघोटू परिसर को बना दिया गया, दशहरा मेला तो तभी से खत्म हो गया था। पर आश्चर्य तो यह है कि दशहरा मेले की इस सोची समझी हत्या और राजनीतिक विरासत के इस पतन पर राजनेता हो या पूर्व राज परिवार सब चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। कोटा से एवन टीवी के लिए प्रणय विजय। खबर झालावाड़ के आवर से है, जहां हनुमान मंदिर का शिलान्यास किया गया। इस दौरान महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि श्रद्धा के केंद्र प्राचीन हनुमान मंदिर आहू क्यासारी नदियों और खाल के संगम स्थल पर स्थित है, जो न केवल आसपास के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि दूर दराज तक मंदिर की प्रसिद्धि फैली हुई है। शिवगंज में लायंस और लियो क्लब हिल्स के प्रेरणा से चंदेल परिवार की ओर से मानसिक मंदबुद्धि स्कूल परिसर में झूले लगाए गए। विजयादशमी के अवसर पर आर्य कन्या गुरुकुल की बालिकाओं की ओर से झूलों का फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जिसमें कि बच्चे खेल कूद सके और उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। मानसिक विमंदित स्कूल में जो हमारे भामाशाह चंदेल साहब की तरफ से 2 झूले भेंट किए गए हैं, ये एक अनुकरणीय उदाहरण है और हमारे लॉयंस क्लब के अध्यक्ष पंकज राज जी मेवाड़ा की प्रेरणा से और भी भामाशाह तैयार होंगे और इस तरह की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं। घड़साना एसडीएम मुख्यालय पर सैकड़ों किसानों ने भाजपा के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार प्रशासन के खिलाफ किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान किसान नेता किशन सिंह दुग्गल ने कहा कि जब सिंचाई पानी का रेगुलेशन जारी नहीं किया जाएगा और प्रथम चरण के किसानों को 5 बारी नहीं दिया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। शिवगंज के पोसालिया गांव में प्रशासन गांवों के संग अभियान का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी भागीरथ राम चौधरी ने बताया कि शिविर में 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने ग्रामीणों से प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण किया। शिविर में विधायक संयम लोढ़ा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विभाग के अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। वहीं आवासीय मकान के 32 पट्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृतियां 34, शौचालय निर्माण स्वीकृतियां 58 और पेंशन पीपीओ 17 वितरित किए गए। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से सभी मृतकों के शवों का रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले लोग पार्वती नदी में मूर्ति विसर्जन करने गए थे। करीब 1 दर्जन युवकों का काफिला मूर्ति के साथ में लेकर पानी में उतर गया, लेकिन नदी के अंदर पानी अधिक होने पर और तेज बहाव होने पर 5 युवक डूब गए। घटना पर मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर उपखंड प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने निजी गोताखोरों की मदद से युवकों के जो शव हैं वो बाहर निकाल लिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तिवरी में प्रेमी युगल ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रेमी युगल नहर के किनारे अपना मोबाइल, दुपट्टा और बाइक को छोड़कर नहर में कूद गए। इसकी सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू चलाकर नहर से दोनों शवों को बाहर निकाला। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
बीकानेर जिले के महाजन थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। महाजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने राजमार्ग 62 पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक और पिकअप की जो गाड़ी है आमने सामने टकरा गई और दोनों वाहनों की चपेट में आ गए। फिलहाल एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि हुई है, वहीं एक व्यक्ति पिकअप गाड़ी में फंसा हुआ है। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका महाजन सीएचसी में उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार बाइक सवार व्यक्ति अपने 2 बच्चों के साथ अस्पताल से निकलकर बिना साइड देखे राजमार्ग पर बाइक चला रहा था। इस दौरान बीकानेर से सूरतगढ़ जा रहे ट्रक ने बाइक सवार को बचाने के लिए ट्रक को दूसरी साइड में घुमाया तो वह सामने से आ रही पिकअप से टकरा गया। पिकअप में 4 लोग सवार थे, जिनमें एक की मौत हो गई, 3 घायल हैं, जबकि बाइक सवार की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। पौली थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी श्री किशन मीणा ने मुखबिर की सूचना पर दुष्कर्म के आरोपी रवि उर्फ रविंद्र बैरवा को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि 10 सितंबर को पीड़िता ने बड़ागांव निवासी रवि कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट सौंपी थी। इस मामले में 1 महीने बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जालौर के रानीवाड़ा में गरबा महोत्सव के दौरान युवकों के बीच कहासुनी को लेकर नट समुदाय के लोगों और रानीवाड़ा के व्यापारियों के बीच जबरदस्त विवाद हो गया। विवाद में दोनों गुटों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं रानीवाड़ा पुलिस ने अभी तक 15 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही विवाद के बाद व्यापारियों ने रानीवाड़ा पुलिस थाने में 20 से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वहीं पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन दिवासी और रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने भी थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों और व्यापारियों से पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह रानावत के निर्देशन में अवैध होर्डिंग्सों को हटाने का महाअभियान चलाया गया। रानावत ने बताया कि क्षेत्र में बिना अनुमति के लगाए गए अवैध होर्डिंग्सों को नगर पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक नरेश दांगी के नेतृत्व में दीपावली पर्व से पूर्व हटवाया गया। इस अभियान के चलते कई होर्डिंग्स धारियों ने खुद ही अपने अपने होर्डिंग नीचे उतारते हुए भी नजर आए। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई और सांचौर नगर पालिका चेयरमैन नरेश सेठ ने सांचौर में दिव्यांग शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। वहीं चितलवाना में कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष जगदीश गुदारा और प्रधान प्रतिनिधि हिंदू सिंह ने दिव्यांग शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। आयोजकों ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत की प्रेरणा से श्री जीरावाला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ जीरावाला, भारत सेवा संस्थान जोधपुर और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 22 से 24 अक्टूबर तक श्री जीरावाला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ जीरावाला सिरोही के प्रांगण में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाएगा। भरतपुर के भुसावर में प्राचीन कोठी वाले हनुमान मंदिर पर रामायण पाठ का समापन हवन यज्ञ के साथ किया गया, जहां भक्तों ने हवन यज्ञ में आहुतियां देते हुए विश्व शांति के साथ साथ कोरोना मुक्त भारत बनाने को लेकर प्रार्थना की। वहीं मंदिर महंत मुकेश जत्ती की ओर से महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। महंत मुकेश जत्ती ने बताया कि रामायण पाठ से अनेक कामनाएं पूरी होने के साथ भय रोग सभी दूर हो जाते हैं। जयपुर के नेवटा में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में दशहरे के अवसर पर शांति विधान पूजा का आयोजन साजे बाजों के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। इस मौके पर भक्तों ने नाच गाकर अपनी खुशी भी व्यक्त की। इस मौके पर महिलाओं ने सामूहिक नृत्य भी किया। इस मौके पर सहभोज का भी आयोजन किया गया।
अजमेर के जवाजा में सड़क हादसा हो गया। पाली बॉर्डर पर रोडवेज और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। ब्यावर से पाली ये बस जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।